हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। ओके, बात करने वाले हैं अभी हम यूजीसी नेट जून 2023 के एग्ज़ामिनेशन के बारे में, ठीक है, और उसकी प्रिपरेशन किस प्रकार से होनी चाहिए वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए तारीख है आज आप 21 अप्रैल, ठीक है, और 21 अप्रैल से लेके आपके पास 30 अप्रैल तक का समय है। 30 अप्रैल फिर स्टार्ट होगा आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई 1 से लेके आपके पास 31 मई, और फिर यहाँ पे आपके समक्ष आएगा जून 1 से लेके जून 10, मोटा मोटा तौर पे हम मान के चलते हैं। तो कुल मिला के इतने दिन हैं आपके पास, ठीक है, और इतने ही दिनों में आप करेंगे अपनी क्या तैयारी करेंगे आप अपनी साइकोलॉजी की, ठीक है। हो सकता है आप पहली बार दे रहे हो सकता है आप दूसरी बार दे रहे हो सकता है आप चौथी बार दे रहे हो, या हो सकता है आपने जस्ट फॉर्म भरने के बाद आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी जो मेन मुद्दा है, मेन सवाल है कि आपका ये फॉर्म कब आएगा। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 21 तारीख से नेक्स्ट आपके 30th तक, ठीक है, 30 अप्रैल का दिन है, 30 अप्रैल या 1 या 2 मई भी हो सकता है, ये मोस्ट हाइपोथेटिकल केस के अंदर। लेकिन इसी टाइम पीरियड के अंदर क्या होने वाले हैं, आपके जो जून 2023 के फॉर्म हैं वो हो सकता है आउट हो जाए, ठीक है, क्योंकि फिर नवीन महीना आएगा मई, और सीधे सीधे फिर जून में उनको बोलने के लिए भी आसानी नहीं रहेगी कि हाँ मई में तो फॉर्म दिया था और जून में एग्ज़ाम। ऐसा लाइकली चांसेस कम है, लेकिन आपको इस टाइम पीरियड के दौरान आपको जो है ये देखने मिल सकता है फॉर्म की डेट, ठीक है, क्योंकि उनका भी जो लंबा चौड़ा प्रोसीजर रहता है कि सबसे पहले क्या कराएंगे, आपको फॉर्म फिल कराएंगे, फिर कुछ टाइम बाद उसमें करेक्शन, लोग गलतियां कर देते हैं, आराम से सावधानीपूर्वक भरना चाहिए आपको। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो चांसेस हैं कि आप जो फॉर्म है एक बार में ही सही भरेंगे, अगर कोई जो साइबर वाला है वो गलती ना कर दे तो, ठीक है। प्रयास करें आप साइबर कैफ़े ना जाएं, खुद से ही भर लें घर पे ही बैठे बैठे, ठीक है, और सारी चीज़ें करेक्ट फिल करें, वहाँ पे एंट्री करें, ठीक है। तो अभी एक्सपेक्ट करके चलिए कि आपकी 30 अप्रैल तक आपको जो है यहाँ पे यूजीसी नेट जून 2023 का फॉर्म देखने मिल जाएगा, ठीक है। अगर देखने मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको और आइडिया लग जाएगा कि हाँ अब फॉर्म आ चुके हैं, मतलब एग्ज़ाम और कन्फर्म होने ही वाला है, ठीक है। तो आपके पास ये जो है कौन सा मौका है, आपके पास सुनहरा मौका है, जून में ही केवल 2 महीनों के अंदर ही आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, और यहाँ पे आपको जो है रिज़ल्ट जून का यहाँ पे आपको अच्छे से देखने मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपने ये 2 महीने सीरियस नहीं हुए, जैसे कुछ लोग नहीं होते हैं, धीरे धीरे सीरियस होंगे आराम से समय निकलने के बाद, अगर आप यहाँ पे सीरियस नहीं होते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कब से लेके, जुलाई से लेके फिर 8वां महीना, फिर 9वां महीना, 10वां महीना, 11वां महीना और फिर 12वां महीना, ठीक है। अभी इसकी तो कुछ डेट वगैरह आई नहीं है, लेकिन बोलते हैं दिसंबर 23 में भी एग्ज़ाम होगा, तो इतना समय आपको जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि अभी 2 महीने सुबह शाम दिन रात जाग के पेपर 2 और पेपर 1 की अच्छे से तैयारी कर लें, और ये जो चक्रव्यूह है यूजीसी नेट का, धीरे धीरे चक्रव्यूह होता जा रहा है, इससे जल्द से जल्द जो है बाहर निकले, ठीक है। तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और आप सभी को ऑल द बेस्ट। जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने होंगे, उनको फिल करिए करेक्टली और अपनी तैयारी जो है स्टार्ट करिए। ओके, चलिए बात करते हैं, आपने ये तो बता दिया अब क्या होनी चाहिए आपके पास स्ट्रैटेजी। आप लोग को ये वीडियो बड़ी पसंद होती है, ठीक है, कि किस प्रकार से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार से रणनीति होनी चाहिए, तो थोड़ी सी आप लोग को मदद कर देते हैं उस हिसाब से। क्योंकि देखिए मोटे मोटे तौर पे आप हैं हिंदी माध्यम से, ठीक है, हिंदी माध्यम में बात करें तो आपके पास हम कुछ चुनाव कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपके पास हिंदी माध्यम के पास आपके पास बुक्स जो है अवेलेबल नहीं है। तो अब क्या करना है, हमको जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसी का हमको बेस्ट जो है उससे आउटपुट निकालना है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि अगर कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल, हाँ समय लगेगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, ठीक है। आप भी जो नेट है, जेआरएफ है, आराम से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको चुनाव करना होगा उन सही बुक्स का, और उन बुक्स में जो चीज़ें नहीं हैं उसको आपको यहाँ वहाँ से, हमारे वीडियो से, इंटरनेट के माध्यम से या किसी अन्य स्रोत से क्या करना होगा, आपको वहाँ से चीज़ें उठा के उनको देखना होगा, ठीक है। ओके, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, छोटा सा, थोड़ा
ऑप्शन है आपके पास, वो ये है कि आप अगर आप चाहें तो हमारे कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है, पूरा तरह आपका फैसला है। करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप वो चीज़ें चेक कर सकते हैं। और ये जो है आप ये एग्ज़ामिनेशन पास करने के आप बहुत जल्दी, है ना, और सही तरीके से आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए अब बात कर लेते हैं हम उन किताबों की, ठीक है, जहाँ से आपकी शुरुआत होगी। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मतलब अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, दूसरी बार दे रहे हैं, तीसरी बार दे रहे हैं, कोई भी बार आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर इस चीज़ को आप फॉलो करते हैं तो हो सकता है आपके जो है चीज़ें आपको और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन मिले और आपको फ़ायदा हो। उतना फ़ायदा तो नहीं होगा आपको, ठीक है, जितना अन्य बच्चों को होगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ आप जो है कंपटीशन स्तर पे आप धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएंगे। जो अभी आप यहाँ वहाँ पे फालतू की वीडियोस देखते हैं, बिना मतलब अपना जो समय गंवाते हैं, है ना, उस समय ना गंवाएं आप और इन चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, मान के चलेंगे बिल्कुल हम बेसिक से कैसे आप कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, आपने मान लीजिए बीए किया है, आपने बैचलर किया है, या फिर मान लीजिए आपने मास्टर्स किया हुआ है। ठीक है, मास्टर्स एंड बीए के जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपकी किताबें हैं, उनको आप क्या करिए, एक साइड में रख दीजिए फ़िलहाल के लिए। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे, आपने तो ये बता दिया साइड में रखना है, लेकिन क्या इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है? नहीं, इसको पढ़ना है, लेकिन कब? सबसे पहले कहाँ जाएंगे आप? सबसे पहले आप आएंगे इसके पास। ये क्या है? ये है आपकी मनोविज्ञान की 11th क्लास की NCERT। ठीक है, 11th क्लास की NCERT की किताब आपको सबसे पहले पढ़ना है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये तो बिल्कुल मस्त हो जाता है। ठीक है, और अगर दूसरी बार भी दे रहे हैं तो भी इससे स्टार्ट करिए फिर से। सबसे पहले क्या करना है आपको, 11th क्लास की NCERT को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका क्या, ये रहेगा आपका टास्क नंबर 1। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे आप, सबसे पहले आप NCERT की 11th क्लास की, इसमें 9 अध्याय दिए हुए हैं, पहले से लेके 9 तक। ठीक है, 1 से लेके 9 तक। तो हो सकता है आपको ये अपने पास मार्केट में मिल जाए, तो वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे नीचे एक लिंक प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपके पास सुविधा नहीं है, आसपास में नहीं मिलेगा, समय नहीं है आपके पास, तो इसको आप ऑनलाइन भी इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं नीचे दिए गए हुए लिंक से। ठीक है, वहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, 11th क्लास की मनोविज्ञान की पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो यहाँ से आप कंप्लीट करते चले आएंगे। फर्स्ट चैप्टर में आपको मनोविज्ञान क्या है वो मालूम पड़ेगा, सेकंड में थोड़ा बहुत आपको रिसर्च मालूम पड़ेगी, थर्ड में आपको थोड़ी सी बायोलॉजी मालूम पड़ेगी, फोर्थ में आपको विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में समझ में आएगा, फिफ्थ में आपका संवेदना वगैरह आएंगी, सिक्स्थ में आपका जो चिंतन वगैरह है वो आएगा, सेवन्थ में आपकी ह्यूमन मेमोरी, स्मृति के बारे में बात होगी, और 8वें में आपका क्या चलेगा, आपका मोटिवेशन एंड इमोशन। इस प्रकार से ही कुछ ऑर्डर में वहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको 11th क्लास की जो NCERT है ये आपको रखनी है फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि सवाल यहाँ से भी देखने को मिलते हैं, बस ये है कि आप लोग को मिलते नहीं हैं क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हैं। आपको लगता है इतनी बेसिक किताब है, कैसे इसमें सवाल आएगा, लेकिन इसमें से भी सवाल आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 11th क्लास की किताब से पढ़ना स्टार्ट करना है। उसके बाद आ जाइए, ये है पड़ाव नंबर 2 आपका, टास्क नंबर 2। अब क्या करना है, 11th तो कर लिया सर हमने, अब क्या करेंगे, आप उठाएंगे अब आपकी 12th की NCERT। ठीक है, अगर 12th की NCERT आप उठाएंगे, यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर में सेल्फ के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में, दूसरे में फिर इस प्रकार से डिसऑर्डर और वो सारी चीज़ें करते हुए आप 5, 6, 7 यहाँ पे ग्रुप वगैरह के बारे में सीखने मिलेगा आपको, समूह वगैरह के बारे में। तो वो भी आप जो है ये अपने मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर नीचे आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से भी अगर आप चाहें तो ऑनलाइन परचेज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, नीचे दिए हुए लिंक के माध्यम से। ठीक है, तो ये जो है ये है आपका बिल्कुल बेसिक सबसे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इसके माध्यम से। ठीक है, ताकि आपका जो एक सतह है वो अच्छी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप कोर्स के अंदर ज्वाइन है तो आपको ये सब कुछ नहीं करना है, वो सब आपको ऑलरेडी कराया हुआ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है करने की। लेकिन हाँ, जो लोग कोर्स के अंदर नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग नहीं कर सकते हैं इसको, उनको क्या ज़रूरी हो जाता है, यहाँ पे आपका 11th एंड 12th का आपको ये NCERT बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या डेवलप करेगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा, एक बेस आपका जो डेवलप करेगा। आपको लगता है आपने मास्टर्स किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है, आपको सब चीज़ें बनती हैं, ठीक है, आपको सब चीज़ें बनती हैं, लेकिन इस परीक्षा की जो आवश्यकता है ना, वो ये नहीं है। ठीक है, इस परीक्षा की आवश्यकता क्या है, इस परीक्षा की आवश्यकता ये है, ठीक है, कि आपका बेस कितना स्ट्रांग है। ठीक है, वो उनको जानना है, और हाई लेवल तक कितनी चीज़ें आपको, डीप लेवल तक कितनी चीज़ें आपको मालूम है, वो इनको जानना है।
ठीक है। तो अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है तो सबसे पहले आपको ये क्या करना होगा, ये मजबूत करना होगा, ठीक है। तो 2 मेन चीज़ें हैं, 11th क्लास की NCERT, अगर इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं तो उनके लिए भी लागू होता है, और 12th वालों की NCERT, ठीक है। इसको पढ़ जाइए अच्छे से लगभग, ठीक है। 11th और 12th की NCERT, इसको आप ऑफलाइन मार्केट से मंगा सकते हैं या फिर नीचे दिए हुए लिंक से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से भी इसको आप ऑनलाइन जो है मंगा सकते हैं, ठीक है। ताकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर जो है गर्मी बहुत है ना, 40 डिग्री 44 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तो इतनी गर्मी में जाने की आवश्यकता नहीं है। आराम से घर बैठे बैठे ऑनलाइन इसको मंगाइए, ऑर्डर करिए और इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। ओके, तो ये होना चाहिए आपका 2 टास्क, टास्क 1 एंड टास्क 2, ठीक है। इतना करिए, इतने में ही आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाएगी अच्छी खासी, ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं हमने BA किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, या MSc किया हुआ है, या हमने B.Ed किया हुआ है, या हमने M.Ed किया हुआ है, या हमने कोई भी एजुकेशन लिया हुआ है, उससे ज़्यादा मतलब ये 2 पुस्तकों से ज़्यादा 11th एंड 12th इससे ज़्यादा आपके पास नॉलेज है, ठीक है। ये 100% सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन ये जो नॉलेज है आपका, ये नेट की परीक्षा में काम कम आएगा, ठीक है। ये समझिए इस बात को आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता, आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन यहाँ पे नेट की परीक्षा के अंदर ये चीज़ें कम काम आएगी। ज़्यादा काम क्या आएगा आपका 11th और 12th का NCERT, ये आपके ज़्यादा काम करेगा, ये आपकी ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है। तो चलिए फिर, ये है आपकी बेसिक थिंग, ठीक है, मूलभूत आवश्यकता आपकी, ठीक है। जैसे मास्लो की थ्योरी में होता है ना, यहाँ पे जो आवश्यकता है वो क्या है, वो है जैविक, है ना, भूख प्यास निद्रा, वो जो है जैविक आवश्यकता है। तो ये जो आपका है ये आपका इस लेवल का है, ठीक है। आप सीधे यहाँ पे नहीं, सीधे आप आत्मचिंतन और वहाँ पे आप सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ आप सीधे नहीं जाएंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप आना होगा, ठीक है। तब जो है आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो आज हमने बात की इस लेवल की, धीरे धीरे चलेंगे ऊपर के लेवल के ऊपर। तो याद रखिए, सबसे पहले बेसिक थिंग, इसको आप अच्छे से कवर करें। तो आज है 21 तारीख, ठीक है। 21 से लेके 30 तक आप इसको मंगाएं। अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो इसको पढ़ें, इसकी पढ़ाई स्टार्ट करें। ऑलरेडी अगर आपके पास अवेलेबल है तो, नहीं है तो इसको आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ऑनलाइन मंगा लीजिए। नहीं तो फिर आप ऑफलाइन जाके भी इसको ले सकते हैं। जो भी आपको सूटेबल लगता है वो चीज़ें कर सकते हैं, ऑप्शन 1, 2 एंड 3, ठीक है। ओके, 30 तारीख तक इसको कंप्लीट करिए। वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि आप आज से स्टार्ट करेंगे 11 12, जो भी डेली की न्यू वीडियो आ रही है उस पर जाके कमेंट करिए कि इतना कंप्लीट हो गया है, इतना कंप्लीट हो गया है। उन सबको कंप्लीट करिए और हम मिलेंगे 30th ऑफ अप्रैल को, और फिर बात करेंगे हम आगे की कुछ किताबों की जो अभी अवेलेबल है मार्केट में। वैसे तो आप लोग को सब मालूम है, लेकिन फिर भी अभी जो अवेलेबल है उन किताबों की बात करेंगे, ठीक है, ताकि आप उसको परचेज़ कर सकें, उनको ले सकें एंड अपनी जो पढ़ाई है उसको आगे कंटिन्यू स्टार्ट कर सकें, ठीक है। ओके, 30 अप्रैल को हम बात करेंगे दूसरी, तब तक आपको ये कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अगर आप सोचेंगे इसको हम बाद में कर लेंगे तो ऐसा बाद में कभी नहीं होता है, ठीक है। जो बताया जा रहा है उसको नहीं सुनेंगे तो फिर नुकसान आप ही का है, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। 30 अप्रैल को बात करेंगे हम अन्य किताबों की, कौन कौन सी आपकी मदद कर सकती है। काफ़ी कम किताबें हैं, मेनली अरुण कुमार सर की ही हैं जो किताबें हैं, ठीक है। तो उनको बताएंगे आपके लिए कि आप उनको ले सकते हैं। तो फिर हम बात करेंगे 30 अप्रैल को। तब तक जो आशा है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आ जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा तो आप लोग के अंदर भी थोड़ी बहुत जो है ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है। और जून 2023 के लिए आप लोग एग्जामिनेशन के लिए और अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, और अगर आपको ये सब किताबें नहीं पढ़नी है तो हमारा जो नेट का कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो ज्वाइन किया है उनको मालूम है, फ़ायदा हुआ है, बड़ा ही अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए थैंक यू।